वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, न शोचितुम अर्हसि, कि जितना भी संसार है, जो भी संसार के पदार्थ हैं, ये सारे के सारे पदार्थ नाशवान, चाहे वो शरीर हो या दूसरी भी जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी दिखने वाली वस्तुएं हैं, ये सब एक न एक दिन तो इनको नष्ट होना ही है। और जो आत्मा है, जो इनका साक्षी है, तो वो अविनाशी है, उसमें कभी कोई अंतर आने वाला है नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं न तुम सोचे तुम्हारे, इसलिए तुम्हारा ये शोक करना इन भौतिक वस्तुओं को लेकर के, इन संसार के पदार्थों को लेकर के दुखी होना, कहते हैं वो ठीक नहीं। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो जैसे ये शरीर परिवर्तनशील, तो उसी तरह से इस संसार के सभी पदार्थ परिवर्तन से युक्त हैं। और ये जो शरीर, तो जिस शरीर आदि को हमने जीवन में सत्य मान रखा है, कहीं न कहीं अगर देखें, हम सारी चीजों को झुठला सकते हैं, सारी चीजों को झूठ कह सकते हैं, लेकिन शरीर के साथ जो हमारा एक तादात्म्य भाव है, शरीर के साथ एक स्ट्रॉन्ग हमारा अटैचमेंट है, उसके कारण कहीं न कहीं इस शरीर को लेकर के और नित्यता का भाव, तो उस नित्यता के भाव को हमने पकड़ के रखा। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि ये भी क्या है, ये शरीर आदि जितनी भी उपाधियां हैं, उपाधि कहें, प्रोजेक्शन, ये सब प्रोजेक्शन से ये हमने ओढ़ के रखे। और हर रोज का हमारा ये काम है, जब सोने के लिए आप बिस्तरे में गए, तो जिन प्रोजेक्शंस को, जिन उपाधियों को, संसार की जिन धारणाओं को, जिन मान्यताओं को हम सच्चा मान के पकड़ के बैठे थे, सबसे पहले उनका त्याग किया कि नहीं? और सुबह आंख खुलने के बाद फिर उन्हीं प्रोजेक्शंस को अपने ऊपर ओढ़ते गए। जीवन के व्यवहार के लिए भी वो चाहिए, लेकिन इन प्रोजेक्शंस को ही कहीं न कहीं मनुष्य ने सच्चा मान लिया। तो इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए कि ये सब प्रोजेक्शंस हैं, ये उपाधियां हैं, लेकिन जो
इन उपाधियों का जो विटनेस है, जिसकी उपाधियां हैं, वो तो इन सब से एकदम भिन्न है। तो इसलिए उसको मारा नहीं जा सकता। और जहां तक शरीर आदि की बात है, तो ये तो समय के साथ अपने आप नष्ट हो ही जाएंगे। तो तब अब व्यक्ति के मन में फिर यहाँ ये शंका आएगी कि वो ये सब अपने आप होना है, ये जो शरीर आदि है ये भी समय के साथ अपने आप नष्ट हो जाएंगे, और जिसको हम आत्मा कह रहे हैं वो इनसे एकदम अलग। तो फिर ये युद्ध आदि किस लिए करना, ये सब व्यर्थ हो जाए। तो हो सकता है कुछ लोग ये धारणा भी बना लें, और कई लोग ये धारणा बना के बैठे भी। तो तब भगवान वहां कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, अपने धर्म का पालन तो करना पड़ेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। वही भगवान यहाँ कहते हैं, स्वधर्मम अभिचावेक्ष न विकम्पितमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तो जो क्षत्रिय है, कहते हैं उसके लिए तो युद्ध से बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं। तो वो युद्ध भी किसके लिए? अपने यश वैभव या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। अतीत में तो कई क्षत्रियों ने ये मान लिया है नहीं, युद्ध हमारा धर्म है, तो इसलिए युद्ध करो, अपने साम्राज्य का विस्तार करो, लोगों को मारो, और अपने अहंकार में मैं इतना बड़ा राजा हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। ये नहीं, शास्त्र युद्ध का निर्देश तो देता है क्षत्रिय के लिए, लेकिन किसके लिए? प्रजा रक्षण के लिए। जैसे अपने परिवार की रक्षा के लिए भी आप युद्ध करते हैं कि नहीं? और वो तीनों तरह का, शारीरिक, भौतिक और मानसिक, तीनों प्रकार का युद्ध है। इसलिए वो प्राणियों की रक्षा के लिए, प्रजा पालन के लिए जो क्षत्रिय है, कहते हैं उसके लिए युद्ध अनिवार्य है। युद्ध तो उसको करना पड़ेगा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। तो इसलिए युद्ध का अर्थ ये नहीं केवल लड़ो और दूसरों की हत्या करो, अपने राज्य का विस्तार करो, वो उसके लिए नहीं। प्रजा रक्षणार्थ जो युद्ध है वो क्षत्रिय का धर्म है, और उसके विरुद्ध जो युद्ध है वो अधर्म कहलाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा धर्म युद्ध है, धर्म का पालन तो करना पड़े, और धर्म यही है कि भाई युद्ध करना। और जहां तक युद्ध की बात है, तो शुरू में हम लोग चर्चा करके आए थे, ये युद्ध तो निरंतर चल ही रहा है। तो कौन सा युद्ध? कई दो वृत्तियों का। लेकिन उससे पहले भगवान कहते हैं स्वधर्मम। इस युद्ध में प्रवृत्त होने से पहले हमारा स्वधर्म क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि स्वधर्म को समझे बिना युद्ध का कोई औचित्य है ही नहीं। और अगर युद्ध की बात करें, तो युद्ध तो निरंतर हम करते आ रहे हैं कि नहीं? बचपन से लेकर के आज तक जीवन का कौन सा क्षण ऐसा था वो जहां हमको युद्ध नहीं करना पड़ा, जहां जीवन में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष ना हो? संघर्ष तो निरंतर चल रहा
लेकिन ये सारा का सारा संघर्ष स्वधर्म को जाने बिना निरर्थक है, क्यों? उसके लिए स्वधर्म जानना पड़ेगा, और स्वधर्म के बोध से पहले धर्म क्या है वो समझना पड़ेगा। और आज तो दुनिया कहीं न कहीं इसी धर्म के नाम पर बंटी हुई है कि हम तो इस धर्म को मानने वाले हैं, हम तो इस धर्म को मानने वाले हैं। और इन धर्मों की मान्यताओं ने हमारे समाज को अलग अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। बस इन्हीं मान्यताओं में व्यक्ति बंधा रह गया। तो वास्तव में ये जितने भी धर्म आजकल हैं, वास्तव में अगर देखें तो इनका धर्म से कोई संबंध, ये केवल जीवन पद्धतियां हैं, वे ऑफ लाइफ। सुखपूर्वक हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार उस समय के लोगों ने जो एक व्यवस्था बनाई जीवन को जीने की, बाद में हमने उसी व्यवस्था को धर्म का नाम दे दिया। ये सब जीवन की व्यवस्था है, ये धर्म नहीं। तो फिर धर्म हम किसको कहेंगे? धर्म क्या है? तो जीवन के परिस्थिति और समय के अनुसार व्यक्ति का धर्म बदलता रहता है। आप घर में हैं तो वहां का आपका अपना धर्म है, अपनी ड्यूटीज है। आप ऑफिस में गए तो वहां का आपका धर्म अलग है। अब उसको धर्म कहें या ड्यूटीज कह लें, जो भी हमारी ड्यूटी। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उन कर्तव्यों को, उन ड्यूटीज को धर्म के साथ जोड़ दिया, क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं धर्म के नाम से ही सही वो पुण्य कर्म अपने जीवन में कोई अच्छा आचरण वो करेगा, और उसका फल उसको जीवन में सुख के रूप में मिलेगा। तो इसलिए जीवन जीने की एक जो व्यवस्था हर एक समाज की, उसी को हमने धर्म का नाम दे दिया। वास्तव में ये सब क्या है? हमारे अपनी जीने की पद्धति है। एक ही परिवार में मान लो दो भाई हैं, दोनों भाइयों का जब परिवार अलग अलग हुआ तो दोनों अपने घर की व्यवस्था बनाते हैं कि नहीं? और जरूरी तो नहीं कि दोनों की व्यवस्था एक जैसी ही हो घर की। तो घर की जो भी व्यवस्था आपने बनाई वो किसके लिए? तो जीवन में हम सुखी रहें, सब सुखी रहें। बस उसी तरह से आज ये जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं, तो वास्तव में ये धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, एक मेथड है। और फिर धीरे धीरे उस मेथड का अहंकार समाज में इतना दृढ़ हो गया तो मनुष्यों ने अच्छे बुरे का विचार ही छोड़ दिया। बस वो उसी में अपने आप को बांध के रखा। तो फिर धर्म है क्या? महर्षि याज्ञवल्क्य इस बात को बड़ा स्पष्ट करते हैं। वैसे तो
धर्म ग्रंथों में धर्म की बहुत विस्तृत व्याख्या है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये जिन धर्मों को भी हमने मान रखा है, ये सारे के सारे लौकिक धर्म, सांसारिक धर्म। ये आपको इस भौतिक जीवन में यश, प्रतिष्ठा और सुख दे सकते, क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये जो एक धर्म व्यवस्था बनाई, वो इसीलिए कि इस भौतिक जीवन में आप सुखी रह सकें। और जब इस भौतिक जीवन में आप सुखी होंगे तो धर्म का पालन करेंगे, उस धर्म की मर्यादा के अनुसार जीवन को आगे जीने की कोशिश करेंगे, तो उसका फल सुख और प्रसन्नता के रूप में आपके जीवन में आएगा। और जब जीवन में सुख और प्रसन्नता है, तो आप विचार करने के लिए स्वतंत्र, किसी भी बात का विचार आप बिना किसी संशय या बिना किसी दबाव के आप कर सकते। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने ये एक भौतिक व्यवस्था, लौकिक व्यवस्था बनाई। और मुख्य रूप से खास करके हमारी जो संस्कृति है, वैदिक जो संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति और दूसरी जो संस्कृतियां हैं, इनमें एक मौलिक अंतर है। हमारी जो संस्कृति है वो है आचरण प्रधान। हमारी संस्कृति में आप विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए इसको हमने सनातन कहा। आप विचार किसी भी विषय पर, किसी भी बात का स्वतंत्र रूप से आप विचार कर सकते हैं। लेकिन जब आचरण की बात आई, जब कोड ऑफ कंडक्ट, जीवन में कैसे जीना है, जीवन की जो व्यवस्था है, वो जब बात आई, तो वहां आप स्वतंत्र नहीं है। चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जो भी है, समाज की जो एक व्यवस्था है, समाज की एक जो सामान्य नियमावली है, वो सब जगह एक जैसी है कि जिस कृत्य को ब्राह्मण समाज बुरा मानता है, तो उसको क्षत्रिय वैश्य भी बुरा मानते हैं कि नहीं? जो भी तरह तरह के जितने भी हो कृत्य। तो कहने का अर्थ ये कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में आप विचार के लिए स्वतंत्र हैं, आपके पास फ्रीडम है। किसी भी वस्तु को लेकर के आप अपने ढंग से विचार कर सकते। लेकिन जहां तक जीवन के आचरण की बात है, वहां तो एक जो समाज की व्यवस्था बनी है, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। और जो दूसरी संस्कृतियां हैं, वहां इसका एकदम उल्टा है। वहां आप विचार के लिए स्वतंत्र नहीं, लेकिन आचरण, उसमें आपसे कोई नहीं पूछने वाला। इसीलिए आजकल एक है ना कॉपीराइट, वह किसी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च की, तो उस रिसर्च के पूरा होने के बाद उसका कॉपीराइट रहते हैं। हमारी संस्कृति में वो कॉपीराइट का कहीं उल्लेख नहीं है।
क्योंकि हमारी संस्कृति ये मानती है कि विज्ञान पर तो सबका अधिकार है, लेकिन जो उसके लिए अपने आप को योग्य साबित करेगा, जो अपने अंदर उस योग्यता को अर्जित करेगा, उसका ज्ञान पर अधिकार है। तो फिर कॉपीराइट कहाँ रहा? इसलिए हमने कोई ज्ञान का कॉपीराइट नहीं किया, नॉलेज का कॉपीराइट नहीं किया। तो क्यों किसी भी बात को लेकर के आप विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आचरण तो जो लोक व्यवस्था है, जो समाज की व्यवस्था है, उसी के अनुसार करना पड़ेगा। और दूसरी संस्कृतियों में ठीक इसका उल्टा, वहां विचार के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन आचरण जैसा मर्जी चाहे आप करें, कोई पूछने वाला नहीं। सारी की सारी संस्कृतियां एकदम विरुद्ध है। तो हमारी संस्कृति ज्ञान प्रधान, और जो दूसरी संस्कृतियां वो दूसरे साधनों से युक्त। तो इसलिए भगवान यहाँ इस बात को स्पष्ट करके आए कि स्वधर्म, पहले उस धर्म को जानना। तो धर्म क्या है? अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। महर्षि याज्ञवल्क्य इस बात को स्पष्ट करते, यद योगेन आत्मदर्शनम, जिसके साथ जुड़ने से हमको आत्मा का दर्शन हो, अर्थात जिसके साथ जुड़ने से हमको स्वयं का दर्शन हो, स्वस्वरूप का हो। तो उसी दृष्टि को सामने रखते हुए हमारे ऋषियों ने क्या किया? हमारे दैनिक जीवन के जो हमारे कर्तव्य कर्म थे, हर एक कर्तव्य कर्म को धर्म के साथ जोड़ दिया। क्यों? हमारे ऋषियों की जो दृष्टि वो भौतिक दृष्टि नहीं है, वो इस भौतिक जगत में आपको नहीं बांधना चाहते। इस भौतिक जगत में, इस संसार में ये एक बाध्यता है, बल्कि इस भौतिक जगत से ऊपर उठ करके आत्मदर्शन, स्वस्वरूप का बोध, स्वस्वरूप का दर्शन। तो जो साधक, जो भी संसार में प्राणी, वो उस धर्म का आचरण करेगा तो धीरे धीरे उस आत्मदर्शन की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या किया? प्रत्येक कर्म को धर्म के साथ जोड़ दिया। इसलिए महर्षि कहते हैं अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शन, जिसके साथ जुड़ने से आत्मदर्शन, तो उसी का नाम धर्म। अर्थात जीवन का जो कर्म मनुष्य को उस आत्मबोध की ओर आगे ले जाने में जो सहायक है, ऐसा प्रत्येक कर्म धर्म है। और उसके विपरीत जो कर्म है वो अधर्म। और अगर धर्म की बात करें तो धर्म का अर्थ सह अस्तित्व का भाव, को एग्जिस्टेंस। जिस तरह से हम सेल्फ एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से संसार के प्रत्येक प्राणी के एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट करना, उसी का नाम धर्म। जिस दिन ये को एग्जिस्टेंस का भाव जीवन में आ जाएगा, उस दिन
व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं स्वधर्म, इसलिए अपने धर्म को पहचान। और वो जो अपना अपना धर्म है वो फिर समय परिस्थिति आदि के अनुसार, समय और परिस्थितियां जैसी होंगी उसके अनुसार वो धर्म की परिभाषा भी बदलती चली जाती है। बस वहां यह विचारणीय है कि वो जो कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म हमारे जीवन को ऊपर उठाएगा या नीचे का। अगर वो कर्म हमको जीवन में ऊपर उठा रहा है तो वो धर्म है। अगर वो हमको आत्मज्ञान की ओर, उस आत्म सत्ता की ओर अगर हमको ले जा रहा है तो वो धर्म। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं स्वधर्मम अभिचावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। तो इसलिए क्या करो, अवेक्ष, अपने धर्म का विचार करो। स्वधर्मम चावेक्ष, अपने उस धर्म का विचार करो। और जब धर्म का विचार करोगे तो न विकम्पितुम अर्हसि, फिर आपके जीवन में विचलन नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक तो क्या है, हमने धर्म का आचरण किया, हम स्वयं को बड़ा धार्मिक भी मानते रहे, लेकिन प्रत्येक धर्म कार्य के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई मोह वृत्ति बैठी है कि नहीं। अब चाहे वो मोह इस संसार का हो या स्वर्ग आदि का। इस संसार का भी मोह, तो धर्म कार्य हमने किया तो इस संसार की जो मोह भावना, इस संसार की जो आसक्ति है उससे प्रेरित होकर के। लेकिन जिस दिन वास्तव में मनुष्य ने अपने धर्म को जान लिया, भगवान कहते हैं फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, किसी भी प्रकार का विचलन नहीं रहेगा। न विकम्पित तुम्हारा सी, फिर वहां विचलन नहीं रहेगा, वहां डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। क्योंकि संसार की जो व्यवस्था है, और आजकल अगर देखें हर एक व्यक्ति के मन के अंदर एक डर बैठा है कि नहीं, चाहे वो आप हो, मैं हूं, कोई भी है। लेकिन अब वो कितना है वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं न कहीं वो डर का भाव तो बैठा है। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, जिसने उस अपने धर्म को, अपने कर्तव्य कर्म को समझ लिया, तो वो फिर इस संसार की घटनाओं से विचलित नहीं होगा। और ये व्यवस्था तो अनादिकाल से चली आ रही है। और जहां तक अभी रोग की बात करें, वर्तमान तो वही प्रासंगिक है, तो ऐसी महामारियां पहले इतिहास में नहीं हुई क्या? ये तो सृष्टि की एक व्यवस्था है, सृष्टि का एक क्रम है। उस क्रम को हम रोक नहीं सकते। और जब उस क्रम को, उस परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते तो फिर दुखी क्यों? हाँ, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य का जब हम पालन कर रहे हैं तो ठीक है, संसार में जो भी होता है वो होगा, प्रकृति की व्यवस्था है, वो ईश्वरीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार जो भी होना है, चाहे वो जन्म मृत्यु कहें, प्रलय आदि, विनाश सृजन, जो कुछ भी होना है वो उस प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार हो। जिस दिन ये भाव, ये बोध हमारे अंदर दृढ़ हो गया तो उस दिन कर्तव्य से हट जाएंगे ऐसा नहीं। तो ये संसार की परिस्थितियों के इन परिवर्तनों से वो जो साधक है वो फिर विचलित नहीं होगा। लेकिन उस स्थिति तक जाने के लिए भगवान कहते हैं स्वधर्मम च अपि चावेक्ष, पहले अपने धर्म को तो समझो। और तुम्हारा धर्म क्या है?
कहते हैं युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। जो क्षत्रिय है उसके लिए युद्ध से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। तो वहां तो वो, लेकिन सब हम भी तो उसी स्थिति में खड़े हैं कि नहीं। वो जो संघर्ष है, पहले शुरू में ही चर्चा करके आए थे, ये जो वृत्तियों का हमारा जो संघर्ष है, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति कह लें, या सात्विक राजसी और तामसी, इन वृत्तियों का संघर्ष तो निरंतर चल रहा है। और ये जो संघर्ष है, ये जो युद्ध है, अगर हम अपने कर्तव्य को समझ करके अगर ये युद्ध करेंगे तो इस युद्ध से फिर विचलित नहीं होंगे। जो वहां पहले अध्याय में अर्जुन ने कई प्रश्न उठाए थे, कदा यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। अर्जुन वहां पहले अध्याय में इस बात को स्पष्ट करके आया कि भगवान मैं तो देख रहा हूं कि भाई ये युद्ध होगा तो बड़ा विनाश होगा, लेकिन ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं लोभोपहत चेतसा, इस संसार के सुख भोग के लोभ में अर्जुन कहता है कि ये इस विनाश को नहीं देख पा रहे हैं कि जब युद्ध होगा तो सारे मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो फिर जिसके लिए हम युद्ध कर रहे थे वही नहीं रहा, तो फिर इस युद्ध का औचित्य क्या रहेगा। और वहां वो अपना तर्क दे के आया था, नरके अनियतम वास, कि युद्ध का अपने ही लोगों को मारने के कारण तो फिर नरक में आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो सारे के सारे जितने भी वहां अर्जुन ने प्रश्न किए थे, वो सारे प्रश्नों का यहाँ भगवान खंडन कर दे रहे हैं। ये जितने भी प्रश्न तुम्हारे मन में उठे थे, कहते हैं उसके लिए स्वधर्म विचारे, क्या तुम अपने धर्म का विचार कर लो। और जिस दिन अपने धर्म का स्वधर्म का विचार कर लिया, उस दिन ये सारे संशय, आए ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, भगवान कहते हैं वो सारे अपने आप निवृत्त हो जाएं। क्योंकि ये जो संसार की जो परिस्थितियां हैं वो तो समय के साथ बदलने वाली, हमेशा वो परिस्थितियां, हमेशा इस संसार की स्थिति एक जैसी रही हो, आज तक तो संभव हुआ नहीं, इतिहास साक्षी है। तो इसलिए जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन तो करना पड़ेगा। अगर जीवन का लक्ष्य, जीवन उसको हम अपना धर्म समझ के या अपने धर्म को समझ करके जब हम उन कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे, तो भगवान कहते हैं वो फिर बंधन कारण नहीं बनेंगे। और बिना धर्म को समझे अगर करते रहे तो वो जीवन में मोह वृत्ति को पैदा करेंगे, और वो मोह वृत्ति हमको फिर से उस जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से बांधेगी। तो इसलिए धर्म्यांधि युद्धाश्रेय, तो सबसे श्रेयस्कर जो धर्म है वो क्या है, वो युद्ध है। युद्ध का अर्थ मारो ऐसा नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो ये वृत्तियों का जो संघर्ष चल रहा है, ये युद्ध तो हमको लड़ना पड़ेगा। और बचपन से आज तक लड़ रहे हैं, वृत्तियों के संघर्ष में तो उलझे हुए हैं, लेकिन आत्मधर्म स्वधर्म को जाने बिना, इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्म अभिचावेक्ष, पहले अपने उस आत्मधर्म को समझो, या पहले उस आत्मा के स्वरूप को जान लो। और उस आत्मा के स्वरूप को जानने के बाद फिर तुम संघर्ष करो, फिर युद्ध करो, तो फिर वो संघर्ष, वो युद्ध तुमको विचलित नहीं करेगा। और चलो मोक्ष की कामना नहीं है, स्वर्ग भी आप जाना चाहते हैं, तो क्या उस स्वर्ग के लिए भी संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे।
हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।